हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, जिन बच्चों का 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि लेटर कैसे लिखते हैं और कितने वर्ड में लिखते हैं। जो हमारे पास एक तो इंग्लिश का वायरल पेपर है, जो कि ये कोड है। एक कोड को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना। क्वेश्चन पेपर सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पे नेम डाल देना है। उसके बाद से आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा पढ़ने के लिए, मतलब लिखने के लिए। 15 मिनट तो पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटा में लिखना है। तो स्टूडेंट, जो ये इंग्लिश का पेपर आएगा उसमें पार्ट ए रहेगा और पार्ट बी रहेगा। तो पार्ट ए में आपको ओएमआर पे एमसीक्यू भरना है और पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन में लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने में इसमें 2 और करके आएगा, तो उसमें से कोई आपको एक लिखना रहेगा। तो इसमें पहला तो राइट ए लेटर टू यूर एल्डर ब्रदर, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर कॉलेज टू कंप्लेन डेट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलर। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने प्रिंसिपल को एक अप्लीकेशन लिखेंगे, और या अपने कॉलेज में किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे और कंप्लेन करेंगे कि जो वाटर है, स्कूल का वाटर टैंक है स्कूल का, वो रेगुलरली क्लीन नहीं हो। तो ये जो अप्लीकेशन यहाँ पे है वो आपको 4 नंबर में आएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ब्लैक पेन से डालेंगे आंसर नंबर कौन सा है। तो आंसर नंबर कौन सा था? आंसर नंबर दूसरा था। आंसर नंबर सेकंड, और सेकंड का कौन सा था? और वाला आंसर हम लोग लिख रहे हैं। तो ऐसे कर देंगे, ब्लैक पेन से ही करना है और ऐसे हेडिंग बना देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो चलिए अब बताता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है। तो पहले की यहाँ पे 2 डालना है, 2 कॉमा कर देना है। उसके बाद से लिखना है द प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे स्कूल टैंक को सफाई करने के लिए, तो प्रिंसिपल को ही लिखेंगे। उसके बाद से एड्रेस डाल देना है कि जो कॉलेज किस एड्रेस पे है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिटी कॉलेज, जो कि सिटी कॉलेज का है और यूपी में है। तो यहाँ पे यूपी डाल देंगे। ठीक। अब उसके बाद से एक लाइन हम लोग छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद से यहाँ पे डेट लिखेंगे। यहाँ पे आपको डेट में जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। यहाँ पे अगस्त, यू अगस्त और 2025। आपको फीम ऐसे ही डालना है। अगर आप ऐसे लिखेंगे, जैसे कि डेट होता है तो ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता एप्लीकेशन में। आपको ऐसे एकदम पूरा लिखना है, 27 अगस्त 2025। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट जब लिखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे, मतलब हेडिंग टाइप का। यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड लाइन छोड़ के ही करना है। उसके बाद से ऐसे सेमी कॉलन टाइप का बना देंगे। और उसके बाद से जो सब्जेक्ट है, जैसे कि जो एप्लीकेशन दिया है क्वेश्चन में, उसमें हम लोग को वो जो टैंक है स्कूल की, उसको सफाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे डालना है कंप्लेन कंप्लेन अबाउट। इसको बहुत शॉर्ट में डालना है, क्योंकि आप इसमें पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे, केवल आप सब्जेक्ट बताएंगे कि क्या इसमें करना है। अनक्लीन अनक्लीन वाटर टैंक, मतलब हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं जो वाटर टैंक अनक्लीन है, मतलब साफ़ नहीं है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, मान चलिए अगर आपके स्कूल में टीचर, मतलब जो प्रिंसिपल होंगे, वो अगर मेल होंगे तो जैसे डियर सर डाल देंगे। अगर मैडम होगी तो उनको मैम करके डाल देना। तो यहाँ पे देखिए डियर, मैं इसलिए दोनों लिख रहा हूँ। अगर आपके कॉलेज में या स्कूल में जो होंगे, और ऑब्लिक करके यहाँ पे मैम डाल देंगे, मैम। अगर जिस बच्चों के कॉलेज में या स्कूल में प्रिंसिपल मैम होंगी, फीमेल होंगी तो मैम कर देंगे। अगर वो स्कूल में होंगी तो, अगर कोई मेल होगा तो सर कर देंगे। अब उसके बाद से यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ पे लाइन छोड़ देना है। अब वहाँ इसके बाद से यहाँ से लिखना है आई वांट टू से डैट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, से डैट द वाटर टैंक इन इन आवर स्कूल। यहाँ पे आप कॉलेज, अगर स्कूल पे आएगा तो स्कूल पे लिख देना है, कॉलेज पे आएगा तो कॉलेज लिखना है। उसके बाद से इज़ नॉट क्लीन,
यानी कि मैं कहना चाहता हूँ जो मेरा स्कूल का टैंक है वो क्लीन नहीं है, यानी कि साफ नहीं है, साफ नहीं होता है रेगुलरली, रेगुलरली। उसके बाद से फुल स्टॉप कर देना है, एस उसके बाद से लिखना है एस द स्टूडेंट, एफ द स्टूडेंट, एफ द स्टूडेंट आर falling falling ill, यानी कि बहुत बच्चे जो हैं कॉलेज के या स्कूल के वो बीमार होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं क्योंकि, तो कोई तो रीजन होगा जिसके कारण होगा, तो यहाँ पे डाल देना रीजन बी, बिकॉज, बिकॉज ऑफ अनक्लीन, अनक्लीन क्योंकि बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें और फुल स्टॉप करें, इसका मतलब ये होगा जो हम लिखें एफ द स्टूडेंट आर फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ अनक्लीन वाटर, इसका मतलब ये होगा कि जो स्टूडेंट बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि जो वाटर है टैंक का वो रेगुलरली सफाई नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप डाल देंगे, उसके बाद से लिखेंगे। तो क्या करना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, most of the student are absent, absent due to this, due to this। तो इसका मतलब ये है, अगर जाहिर सी बात है अगर कॉलेज की जो है स्कूल की टैंक सफाई नहीं होगी तो जो बच्चे बीमार हो जाएंगे तो अब्सेंट जाहिर सी बात है रहेंगे। तो इसका रीज़न यही है बच्चों का अब्सेंट होना। अब उसके बाद से हम लोग जो रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल को कि वो टैंक को सफाई करवाएं, तो हम लोग प्रिंसिपल को या मैम को रिक्वेस्ट के तौर पे हम उनको कहेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर आई, तो जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे देयरफॉर तो पहले एक लाइन छोड़ देना है, उसके बाद से लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं यू टू गिव, you to give a strict order, a strict order, strict order to पियून, strict order to पियून, जो स्कूल या कॉलेज के पियून होंगे, टू क्लीन वाटर, क्लीन वाटर टैंक, टैंक रेगुलरली। स्टूडेंट मैं आपको बहुत इजी में और स्लो मोशन में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं ज़्यादा वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा हूँ और बहुत इजीली बता रहा हूँ, रेगुलरली। उसके बाद से यहाँ पे डालना है आई होप, आई होप यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, DER अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देना। यानी कि जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू गिव ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू पियून टू क्लीन वाटर टैंक रेगुलरली, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग प्रिंसिपल है या मैम है, जो वाइस प्रिंसिपल है जिसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन लिखे हैं, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर में कि आप जो पियून हैं स्कूल के उनको आप ऑर्डर दीजिए कि वो जो टैंक है उसको रेगुलरली साफ करें। और उसके बाद से लास्ट में लिख देना आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब उसके बाद से जब यहाँ तक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से हम लोग थैंक यू लिखेंगे। आप चाहें तो थैंक यू इस कॉर्नर में भी लिख सकते हैं, कोई काट नहीं सकता। उसके बाद से यहाँ पे यूर सिंसियरली डाल देना है, आप चाहें तो यूर फेथफुली भी डाल देना है। उसके बाद से अपना नाम लिख देंगे या जो एप्लीकेशन में नाम दिया होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ नाज हुसैन। अब उसके बाद से मैं आइए एक बार और बताता हूँ कि कैसे हम लोग कैसे एप्लीकेशन लिखा है। तो पहले हम लोग टू द प्रिंसिपल सिटी कॉलेज यूपी लिख दिया, जैसे कि जो जिस कॉलेज में हमको या जिस स्कूल में हमको लिखना है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे लोग। तो उसके बाद से हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। फिर उसके बाद से डेट आपको ऐसे ही लिखना है जैसे हम उसमें बताएं वैसे नहीं लिखना, ऑब्लिक करके नहीं लिखना, इसमें पूरा डेट लिखना है।
उसके बाद से फिर यहाँ पे एक लाइनिंग छोड़ना है, यानी कि स्पेस छोड़ना है। उसके बाद से सब्जेक्ट ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद से कंप्लेन अबाउट अनक्लीन वाटर, बहुत शॉर्ट में डालेंगे, कोई डिटेल नहीं डालेंगे, क्योंकि डिटेल आप इस मेन बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे डियर सर या मैडम डाल देना है, जो भी कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे उसके ऊपर। उसके बाद से मैंने ये लिखा, फिर वहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद से लिखना है, आई वांट टू से दैट द वाटर टैंक इन आवर स्कूल या कॉलेज इज नॉट क्लीन रेगुलरली एफ द स्टूडेंट आर फॉलिंग इट ill because of unclean water. Most of the students are absent due to this. Therefore, I request you to give a strict order to Pune to clean water tank regularly. I hope you will understand the situation. उसके बाद से थैंक यू लिख देना है, यूर सिंसियरली लिख देना है, नाम लिख देना है। तो गाइस, अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।